जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है नकली ब्राह्मणों ने असली ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया। देखो आज हम देखते समाज में लोग ब्राह्मण के विरोधी बहुत हो गए कि ब्राह्मण देश के लिए हानि पहुंचाए, समाज का हानि पहुंचाए और ब्राह्मण तिरस्कार करते हैं लोगों का। खैर ये जहाँ तक बात सही है, गलत नहीं है, ये बात 100% सही है। ये ब्राह्मण देश का हानि पहुंचाए, देश के लिए खतरा पैदा किए, फिर तिरस्कार भी करते हैं लोगों का। लेकिन ये कौन से हैं ब्राह्मण? ये असली नहीं है, ये नकली है। ब्राह्मण बहुत बने हुए ब्राह्मण हैं। ये जैसे हम पंजाब में गए, बॉम्बे में भी गए, तो एक दूसरे को देखा कि तिवारी जी, दुबे जी, मिश्रा जी लोग कहते हैं, लेकिन उनके कर्म और विचारों को देखा हमने तो कर्म विचार तो उनका लगा बिल्कुल जिसको चमार कहते, चमार जैसा, जिसको हरिजन भी लोग कहते। तो हमने पूछा, भाई ये तो बताओ, कह रहे हो सब लोग इनको ब्राह्मण के उपाधि दे रहे हो, तिवारी जी, कोई कहता मिश्रा जी, कैसे? मैंने इसी तरह से नाम से लोग पुकारते रहते हैं। तो हमने पूछा आखिर वास्तव में ये हैं कौन? तो नहीं जानते नहीं। चक्कर ये है कि ये फलाने जगह का रहने वाला है, ये तो हरिजन है, और हम लोग ऐसे इसको कहने लगे। तो इन लोगों में हमने कहीं कहीं देखा है कि ऋषिकेश में हमने देखा था कि इतना 2-4 दिन के लिए उसके घर पर हम लोग किराए पर लिए थे, इतना उसकी औरत नाटक किया, बिल्कुल उठ करके सुबह सुबह धुलाई सफाई, इतना जो क्या कहें, जो कि उतना क्षत्रिय ब्राह्मणों के घर में जल्दी नहीं होगा। हर जगह धुलाई सफाई, इतना चकाचक, और फिर 4 दिन के बाद सब खत्म, बिल्कुल गंदे संदे रहना। तो हमें ये तो नकल है भाई, दिखावा है, बनावटी। तो देखो असल असल ही होता है, नकल नकल ही होता है। तो ये कुछ ऐसे है, पूजा पाठ भी वैसे वो लोग करने लगते हैं। जो नकली तो दिखावा के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो खैर उसके हम ब्राह्मण की बात नहीं करते, लेकिन हमने कुछ देखा है लोगों को करते हुए, तो इसी तरह के। हाँ, फिर वो क्या करते कि दिखावा करने लगते, पूजा पाठ करेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, लोग समझेंगे तो ब्राह्मण है। इसी तरह से कोई प्रदेश में आया, उसको ब्राह्मण के लोग उपाधि दे दिए, और वो क्या किया कि लेकर के पूरा दिखावा शुरू कर दिया, पोथी पत्रा भी रखने लगा, कर्मकांड भी शुरू कर दिया। तो देखो ये सब तो पढ़ाई लिखाई का विषय है, कोई भी पढ़ करके अपना वो कार्य कर सकता है। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण कहते किसको? वो ज्ञान नहीं हो सकता पढ़ाई लिखाई के द्वारा। वो ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत से ही प्राप्त होता है, जिसको कहते सतगुरु। कबीर साहब में कहा गया पारखी संत। तो देखो परखी संत से और सतगुरु से ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ये नकली ब्राह्मण ही एक जो है छुआछूत के नाम पर बहुत ढोंग दिखावा करते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते, और लोभी लालची इतना होते कि अब क्या कहा जाए, इनका तो लोभ लालच का काम ही है। एक कहावत भी है, चमार सियार सदा होशियार, जहाँ लूटी पड़े तहाँ झूठी पड़े, और जहाँ मारी पड़े तहाँ भागी पड़े। तो कहने का मतलब कहावत है, सत्य है, गलत नहीं है। वही लोग हैं, ये होते हैं लोभी लालची। ये नीचे ऐसे कोई बनुए ब्राह्मण नकली कोई नीचे जाति के होते हैं, और ये ब्राह्मण की उपाधि ले लिए तो एक दूसरे का अपमान करना, नाटक करना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, तुम नीचे हो, नीचे बैठो। और इनके दरवाजे पर जाने पर क्या करेंगे कि जूठा कोई बर्तन होगा तो उठा करके दे देंगे, जाओ ये ले लो, और वहाँ से पानी लेकर के इसको मांझ करके उसमें पानी पी लेना। और ये लोग यहाँ आते हैं अपने घर पर, तो इनका लोग बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, देवता जैसे पूजते हैं, लेकिन इनके दरवाजे पर चले जाने पर अपमान करते हैं। लेकिन ये कौन? ये नकली ब्राह्मण जो है वो। देखो असली ब्राह्मण देश का रक्षा किए हैं, इसका कई उदाहरण मिलता है और हमने आंखों देखा है। देखो वास्तव में ब्राह्मण होते समदर्शी दयालु, जिसको कहा गया है, सन्यासी भी कहा गया है, संत भी कहा गया है,
तो सन्यासी यानी समता भाव वाला को सन्यासी कहते। वही गुण ब्राह्मण कहो, संत कहो या सन्यासी कहो। संत जो है सन्यासी में ही सन्यासी जो है संत में ही आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये जो है जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं किसी का अपमान नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, वो सब में एक ईश्वर को देखते। इसीलिए कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जू पानी। ब्राह्मण में ये भाव होना चाहिए। और जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो ब्राह्मण की बात हम कर रहे हैं। असली ब्राह्मण वो है। देखो ये ब्राह्मण को तो क्या है, ये जन्म जाति ब्राह्मण है। जैसे जन्म हो गया तिवारी में तो तिवारी बन गए, दुबे में जन्म हो गया तो दुबेजी बन गए, त्रिवेदी में जन्म हुआ तो त्रिवेदी बन गए। ऐसे ऐसे जो ब्राह्मण जो जन्म हो जाता है उसको लोग ये ब्राह्मण मानने लगते। ये क्या हो गए, ये हो गए नकली ब्राह्मण। जन्म जाति कुछ होता ही नहीं। जन्म जाति केवल मनुष्य है और मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कर्म अनुसार ही वो जाति का उपाधि मिलता है, वर्ण का उपाधि मिलता है। क्षत्रिय का मतलब है छत्र छाया करना, समाज का रक्षण करना। ब्राह्मण का जो है बताया गया है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। लेकिन इसके पीछे मूल चीज़ है क्या, ब्रह्म का ज्ञान। जैसे देखो कितने ब्राह्मण दयालु थे, सात्विक व्यक्ति थे। जैसे देखो महर्षि वशिष्ठ का उदाहरण दे रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का हत्या कर दिया था विश्वामित्र ने, लेकिन वो दयालु कितना विश्वामित्र का प्रशंसा किए कि देखो अब क्या बताएं कि जैसे चांद की चांदनी फैल रही है, इतना तेज तो विश्वामित्र का फैल रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक कमी है। इसी कमी के कारण वह जो है ऐसा अपमान के योग्य बना हुआ है। तो देखो कहने का मतलब एक बात उदाहरण दिए छोटा सा, इस वीडियो में लंबा नहीं बता पाएंगे उसको, लेकिन कहने का मतलब कि जो उचित सद्विचारी हैं, सत्य बात बोलने वाले हैं, जिसके 100 पुत्र का हत्या जिसने कर दिया उसका भी इतना प्रशंसा करता, इसके बाद उसको पछतावा हो तो विश्वामित्र को ब्राह्मण पद की उपाधि मिली। लेकिन हाँ, कहने का मतलब को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये नहीं कि ऐसे केवल पैरों में आकर के गिर जाने से उनको ब्राह्मण की उपाधि नहीं मिली थी। लेकिन देखो अब आगे इसे फिर कलयुग में आ जाओ, आगे नहीं फिर वो तो हम त्रेता का बात बताए। लेकिन कलयुग के अंदर आचार्य चाणक्य एक ब्राह्मण थे। ऐसे कुछ लोग खींच खाच करके अपने में ले लेते, नहीं तो दूसरे वर्ण के थे, दूसरे वर्ण के नहीं थे, ब्राह्मण थे और पाटलिपुत्र का जन्मभूमि है उनका। देखो वो जो है देश का रक्षा उन्होंने किया था। ऐतिहासिक बात आप लोग जानते होगे तो जानना, नहीं तो उठा करके उनके विषय में देखना। सिकंदर के गुलामी से मुक्ति उन्हीं ने दिलाया था, नहीं तो सिकंदर उसी समय में इसको गुलाम बना लिया होता। फिर जो है आ जाओ इस अभी 70-80 वर्ष के लगभग की पहले की बात है। आज़ादी के समय के ये अंग्रेज़ों से आज़ाद करना था, तो एक ब्राह्मण ही थे जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, और वो जो है अपने कनपटी में देश के लिए गोली लगाए। और जितने ब्रह्मज्ञानी थे, चाहे जाति वर्ण कोई कहने का कुछ हो, वही लोग वास्तव में देश के लिए लड़े। वो दयालु होते हैं, समाज का रक्षा, हर समय समाज का कल्याण चाहते रहते हैं, अपने जीवन का परवाह नहीं करते और वास्तविकता के लिए लड़ते, अपने नाम के लिए नहीं, किसी लोभ लालच के लिए नहीं कि हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। आज जैसे जिहादियों में हम सुन रहे हैं कि ये जो है आज के जिहादियों को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम जो है अगर लड़ोगे, मर जाओगे, काफिरों को मारोगे, यानी काफिर माने दुश्मन को मारोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे तो 72 तुमको परियां मिलेगी, जो कि वहाँ 72 परियों का मतलब 72 हूर कहते और स्वर्ग को ये जन्नत कहते। तो देखो इस तरह के लालच की बात नहीं उन लोगों के अंदर है। वो देश के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े और किसी लोभ लालच के बिना लड़े, सत्य के लिए लड़े। तो देखो भले समय आया तो शहीद हो गए, जैसे सरदार भगत सिंह की इत्यादि, खुदीराम बोस हो, ऐसे राजगुरु हैं, उस्फाकुल्ला है, ये सब जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति, ये सब ब्रह्मज्ञानी थे
और ब्रह्म ज्ञान जिसके पास हुआ वही जो है निर्भय होता है, डरपोक नहीं होता और देश के लिए समाज के लिए कुछ करता है। तो ये असली ब्राह्मणों की हम बात बता रहे हैं। तो देखो ये नकली ब्राह्मण हैं, इनसे आप लोग बचो और आप लोग ब्राह्मणों का अपमान मत करो। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है और ये नकली बनुए ब्राह्मण है। जैसे पंडित जवाहरलाल का इतिहास मैं सुन रहा हूँ, वीडियो देखने में आता है। हम तो कोई साबुत उनका खुद कहीं पाए नहीं, लेकिन वीडियो ही साबुत है, लेख ही साबुत है कि वो लोग थे क्या, कौन, ये मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे। गयासुद्दीन उनका नाम था, लेकिन उनका जो है गंगाधर नाम रख करके फिर उसके बाद में पंडित गंगाधर और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से करके ये लोग बन गए ब्राह्मण। इसी तरह से नकली ब्राह्मण समाज को बर्बाद किए हैं। तो ऐसे नकली ब्राह्मणों से आज भी मैं देख रहा हूँ, नकली ब्राह्मणों का जो है कि संख्या कम नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। ये जिसके पास ब्रह्म ज्ञान न हो, ब्राह्मण में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अगर तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के केवल ब्राह्मण बन रहे हो तो नकली ब्राह्मण रह जाओगे, असली नहीं हो सकते हो। जैसे जज के घर में लड़का जन्म ले ले, अपने को जज का उपाधि देने लगे, तो किसी जो है मुकदमा का फैसला के लिए उसके सामने दे दिया जाए तो फैसला नहीं कर सकता, कारण कि उसको कुछ मालूम नहीं है कि इस आधार पर फैसला देगा। तो देखो कोई भी विषय हो तो कर्म के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता है। वो योग्यता प्राप्त करना पड़ता है। अगर योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होता, जन्म से होता, तो जज के घर में लड़का जन्म ले ले तो जज हो जाना चाहिए। योग्यता होता है जज का, तभी वो जज बनता है, ऐसे नहीं जज बन जाता। कोई भी पद हो, कोई भी उपाधि हो। तो देखो इसी तरह से ये सब उपाधियां हैं, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चाहे कुछ भी हो, ये कहा जाता है सब कर्मों के आधार पर बना हुआ है। और आदि में ही मनु जी महाराज ने कर्म के आधार पर ही चार वर्णों का स्थापना किया था। उसके बाद में तो अनेकों वर्ण जातियां बन गई और आज के तो मूर्खों समाज को हम क्या कहें, बात बात पर इनकी जातियां बनती रहती है। बंगाली जाति का है, बिहारी जाति का है और ये मराठी जाति का है, ऐसे ऐसी जातियाँ इनकी बनती रहती है। इसके चक्कर में आप लोग मत पड़ो। और ये मूर्ख हैं, इनके पास कोई अकल नहीं है समझने का, सोचने का, कुछ फैसला करने का। इस पर भी हम अभी एक छोटा सा कुछ वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग ब्राह्मणों का अपमान करना छोड़ो। ये नकली ब्राह्मण हैं, ये जितने लोगों का अपमान करते हैं और लोभी लालची हुए। जैसे कितने ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है कि अपने राजा को धोखा दिए, कारण कि राजा जो थे ब्राह्मण के सलाह से ही, ब्राह्मण के आदेश से ही कुछ कार्य करते थे। घड़ी मुहूर्त नक्षत्र देख करके लड़ाई लेते थे और उसी में ये नकली ब्राह्मण लोभी ये अपने राजाओं को धोखा दिए कि आज मुहूर्त सही नहीं है, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओगे, सैनिक लेकर के जाओगे, आप हार जाओगे। आप तो शांत चित्त बैठो। और उधर दुश्मन को ललकार दिए कि तुम आज चढ़ाई कर दो, मैं शांत बैठा दिया हूँ। उसमें राजाओं का हार हुआ। हार क्या मने, वो जा करके ऐसे शांति से बैठा था, उसको लोग ये बंधक बना लिए और गुलाम बना लिए। तो देखो ये नकली ब्राह्मण हैं और ये नकली ब्राह्मण ही देश को डुबाए हैं और आज भी डुबा रहे हैं। इन नकली ब्राह्मणों से बचो। और ये ब्राह्मण नहीं है, इनको तो हम एक प्रकार का चंडाल कहेंगे। ये मिर्ची जैसी बुरा लगेगा, लेकिन अगर मिर्ची जैसी बुरा लगे, तीखी लगे, तो आप से भी सुधरो और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पता चलेगा कि ब्राह्मण क्या होता है। जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा तुम उस योग्य नहीं बन सकते हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उस योग्यता को प्राप्त करो, तब वो बताएगा कि खुद वो ब्रह्म ज्ञान बताएगा कि समता क्या होता है, सब में वह कौन है, किसका अपमान करते हो, किसके साथ धोखा करते हो। धोखा करना, अपमान करना क्या हो गया कि परमात्मा का अपमान हुआ और धोखा हुआ उनके साथ। तो परमात्मा के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, गति नहीं दुर्गति होगी। इसीलिए आज ये ब्राह्मणों की दुर्दशा है। ब्राह्मण कहे जाने वाले ब्राह्मण, असली ब्राह्मण तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकते। आज देखो एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो ब्राह्मण के बच्चे हैं जो कि देश के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार हैं, समाज के कल्याण के लिए तैयार हैं कि हमारे देश का सुरक्षा हो, हमारे जन समुदाय का सुरक्षा हो, हमारा जन समुदाय सुखी रहे, हमारा देश सुखी रहे, शांति से रहे और स्वर्ग बन कर के रहे, लोग शांति से जिए। तो ये ब्राह्मणों का लक्षण है। तो देखो
कौन वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म का ज्ञाता है, उसको ब्राह्मण कहते। ऐसा कोई जन्म से ब्राह्मण होता नहीं, न क्षत्रिय होता है, न शूद्र वैश्य, कुछ भी नहीं। वो कार्य के अनुसार ये बताया गया है, उस पर ध्यान दो। इसलिए ब्राह्मणों से नफरत मत करो। ब्राह्मण देश के लिए, ये नकली ब्राह्मण देश के लिए घातक हुए और लोगों का अपमान किए। तो ये नकली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण है ही नहीं। इनको ब्राह्मण का उपाधि देना ही गलत है। और हम इस विषय में हो सकेगा और समझ में आएगा तो अच्छा और वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।